ये जो 3 है ना, 3, ये 3 तो 3 है ही। अब सर ये 0.33 को क्या करूं? इस 0.33 को आप सबसे पहले मिनट में बदलो और उसको 60 से गुणा करो। अब जैसे ही आप 60 से गुणा करोगे तो 6 3 18 और 6 3 18 और 1 19 आ गया। 2 छोड़कर पॉइंट लगा दिया, यानी कि ये 19 जो आया है ना, अब ये 19.80 मिनट है ये। अच्छा, और क्या, तो ये 19 मिनट हो गया। क्या बात है सर। अब फिर ये 0.80 आ गया, लेकिन 0.80 मिनट में, तो मिनट को सेकंड में बदल दो, तो ये आ रहा है सर 4800। तो 4800 से देखो 2 छोड़कर पॉइंट है, खत्म। तो 48 सेकंड। कैसा लगा? यानी कि कभी भी अगर आप लिखते हो एचएमएस पद्धति में तो ये होगा सर 3 घंटे 19 मिनट। हाँ, सब दोनों लैंग्वेज में होगा करंट अफेयर, अगली वाली जो पीडीएफ आएगी। 3 घंटे 19 मिनट आपके सामने 48 सेकंड। अभी नहीं आया होगा बहुत सारे बच्चों को, कोई बात नहीं, एक एग्जांपल और दे दूं। अब फिर प्रैक्टिस पर आते हैं सीधा। हाँ, एक एग्जांपल और दे दूं। हाँ, दे देता हूं, चलो। मैंने लिख दिया 5.468 घंटे। आप लिखिए इसको एचएमएस में, अब देखता हूं कौन लिखता है। सर सच में करंट अफेयर बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम। अरे यार, अभी भी बहुत अच्छा इंप्रूव करने की डेली कोशिश कर रही हैं और बहुत अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया है। सर प्राइवेट जॉब के कारण कम समय मिल पाता है। अरे यही तो परीक्षा है यार। मतलब मैं हम तो बहुत कह सकते हैं ना कि हम तो बहुत आसानी से जीवन व्यतीत करने वाले, हमें ढंग से चलो सब कुछ मिल पा रहा है, हम वो प्राणी हैं। लिटरली बोल रहा हूं कि मेहनत ये नहीं होती कि आप अपनी मेहनत को बताएं कि यार मैंने ये कर रहा हूं सर। मेहनत ये होती है कि आपको पूरा आपके 6 महीने है ना, आपको पता ही ना चले कि कब निकल गए। मेहनत वो होती है। आप कभी मत सोचिए और ना कभी आप बताइए कि कितने आप स्ट्रगल में जी रहे हो, क्योंकि अगर आप ये कहानियां आज बताने लग गए ना तो आपको सिलेक्शन ना होने का बहाना मिल जाएगा। और लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया ना, ये कहानी ही मूवी बन जाती है। ऐसा नहीं है। आईपीएस मनोज शर्मा जी जैसे कई सारे लोग होंगे इस भारत में, लेकिन कहानी उनकी हिट हो गई क्योंकि उन्होंने काम कुछ ऐसे किए। और इस तरह के गांव से उठने वाले कई लोग हैं, लेकिन आप लोग भी वो हैं। आप लोगों पर भी कल कुछ कहानी बन सकती है, लेकिन आप शुरू करिए, अपनी माइंड सेट को क्लियर रखिए कि भैया मुझे अपने स्ट्रगल को ताकत बनाना है और मैं अपने स्ट्रगल की कहानी आज किसी को नहीं बताऊंगा। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया ना दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं, ये जितने भी इंटरव्यू देने वाले होते हैं ना, ये कभी कहीं से उस तरह से नहीं पढ़े होते जिस तरह से आप सोच रहे हो। ये भी चलते फिरते पढ़े हुए होते हैं, और पढ़ते हैं तो ये एक सोर्स से पढ़ते हैं, ये 50 जगह नहीं पढ़ते हैं, और अच्छे सोर्स से पढ़ते हैं। और इनके सोर्स को आप पकड़ भी नहीं सकते हो। वो ऐसे ऐसे टीचरों से पढ़ते हैं जो कभी हल्ला नहीं मचाते हैं, लेकिन जब वो कहानी बनती है उनकी तो उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। हर एक इंटरव्यू देने वाला बच्चा जो एसएससी का है, वो कम से कम 10,000 रुपए में अपना इंटरव्यू बेच लेता है, मिनिमम बता रहा हूं। फिर उसको अलग से इनकम होती है किताब का प्रमोशन करने की, कि भाई तू हमारी किताब का प्रमोशन कर दे, तेरे को और 2-4 हजार रुपए और दे देंगे, तू ये कर दे तेरे को और दे देंगे, तू ये कर दे तेरे को और दे देंगे। तो वह लालच आजकल हर किसी को यूट्यूब पर लेकर आ रही है, लेकिन ये किस दिन फटेगा बम बहुत बढ़िया वाला। तो इस चीज पे इग्नोर करके आप अपनी स्टोरी को ताकत बनाएं, और आप भी इस चीज की चीजें बने, मतलब समझ रहे हैं मेरी बात। तो आप इन चीजों में ना फंसे भाई। चलिए, अब 5 घंटे हो गया भैया, हो गया। 0.468। मैं पूरे दिन भर में है ना, मेरे को ढंग से खाना खाने का समय नहीं मिलता, लोग इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब बताओ,
मतलब इतने महीनों से आप मेरे को देख रहे हैं, लगातार मैं पढ़ा रहा हूं। आपको जानते हो मेरा रूटीन हर किसी बच्चे को पता भी है कि मैं यार ऐसे 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 टाइम लेते हैं सर। रात को 10-11 बजे फ्री होता हूं। कहां टाइम बताओ। 0.460 इंटू 60 मिनट को। लेकिन हम यहां कह सकते हैं कि 8×6 = 48, 6×6 = 36 और 4 = 40, 6 × 4 = 24 और 4 = 28। जीरो, अब 3 छोड़कर पॉइंट लगा दिया तो ये 28 आ गया, ये 28 मिनट। अब ये .080 जो आया ना, इसको 60 से गुणा कर दो तो 0, 6, 8, 48, 4। बहुत बढ़िया। मैं यहां देखता हूं कि 3 छोड़कर पॉइंट लगेगा तो ये आएगा सर 4.8 सेकंड। हाँ, ढंग से लेना, क्योंकि 0.48 सेकंड भी ऑप्शन में मिल सकता है आपको। इसी में लिखना है बस, 5 घंटे 28 मिनट 4.8 सेकंड। तो जिन्होंने 48 सेकंड दिया है वो गलत है। चलिए, समझ में आ गई बात। चलो, अब आते हैं प्रैक्टिस पर। तो अब एलिमेंट्री प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप में से कई समझदार बच्चों को यह प्रैक्टिस बहुत हल्की लगे, या लगे कि यार ये क्यों आएगी। लेकिन यहां से जो आप बेस बनाओगे, तो जब मैं अगली फाइल दूंगा तो उसमें हम कठिन प्रश्नों को आसान बना पाएंगे। तो इसलिए कभी भी किसी छोटी समस्या को आसान मत समझो, उसको उसी तरह से लो जैसे कि बड़ी समस्या को लोगे। ये माइंडसेट भी आपको आगे फ्यूचर में बड़ी बड़ी मुसीबतों से लड़ने में काम करेगा। ये मेरा वादा है आपसे। आपका समय शुरू किया मैंने, एक बार आप 30 सेकंड लीजिए और एक बार क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। एक व्यक्ति एक नौका को धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की चाल से, ये 12 किलोमीटर की चाल क्या है, ये v है या u है या v माइनस u है या v प्लस u है। v है, u है, v माइनस u है या v प्लस u है। तो आप बोलेंगे सर धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में यानी कि v प्लस u। धारा की विपरीत दिशा में इतनी चाल से, तो धारा की चाल, तो धारा की चाल आपकी क्या हो जाती है, u। और मैंने u क्या बताया था कि अगर ये x है और ये अगर y है, जो कि होता है, तो ये मैंने आपको बताया कि सर x माइनस का y बटे 2 कर दो। तो x माइनस का y, तो 12 में से 10 गया तो 2/2, यानी कि आपका जो उत्तर आने वाला है वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा a। और अगर मैं आपसे पूछूं नाव की चाल बता दो, तो 12 प्लस का 10/2, 22/2, अभी 11 किलोमीटर पर आवर। मैं इतनी आराम आराम से बता रहा हूं क्योंकि मुझे रिलैक्स है मेरे अंदर कि यार मैं यहां एज ए स्टूडेंट को समझाने के लिए बता रहा हूं। अदरवाइज क्या मुझे ये सब चीजें करने की जरूरत पड़ती, नहीं। आप भी ये जानते हैं, बट आप धीरे धीरे सीख सकते हैं और वही आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है। अब सर एक तो तरीका आपने ये बता दिया, एक तरीका और सिखाइए जो आपने फ्लो ग्राफ के थ्रू बताया था। हाँ, ये अच्छा चीज सोचा आपने कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास v प्लस यू है 12, ठीक है, और मैं कह सकता हूं कि मेरे पास v माइनस यू है 10, तो आप लोग जानते हैं कि इन दोनों का जो अंतर आ रहा है
जो कि 2 आ रहा है, वो किसके बराबर होता है? हैप्पी बर्थडे टू यू के बराबर होता है।